प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे और अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सभी का। आज यह 1387वां कार्यक्रम है। चौथे वर्ष की 342वीं शाम है। जौनसारी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद आज हम संगीतमय इस शाम में जुड़े हैं। हमें आशीर्वाद दे रहे हैं देहरादून से वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे बुजुर्ग आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। बहुत चरण बंदन है, नमन है आपका, अभिनंदन है। अभिनंदन के साथ मैं प्रणाम करता हूँ डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को, हैदराबाद से जुड़ी हैं दीदी चंपा जोशी जी भी, उनका भी अभिनंदन है, बहुत प्रणाम करता हूँ। और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आदरणीय सुरेश मनमौजी जी का, देहरादून से जुड़े हैं, उनका अभिनंदन है। दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। अल्मोड़ा से जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत प्रणाम है, अभिनंदन है, बहुत स्वागत। और स्वागत करता हूँ हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार और हमारे जनार्दन उप्रेती जनुदा जी, पिथौरागढ़ से, शोर घाटी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं इस पोर्टल पर। और उनके संचालन में, उनके मार्गदर्शन में हम आगे आज के इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहते हैं। संगीतमय इस कार्यक्रम में आप संचालन कर कृतार्थ करेंगे। और कल से फिर सबरंग का कार्यक्रम होगा एक हफ्ते के लिए। पूरे सप्ताह भर सुंदर अपने भूले बिछड़े गीतों को, उसमें फिल्मी गीत हो सकते हैं, पसंदीदा कोई भी गीत, गाने, भजन, कीर्तन, कुछ भी हो सकता है सबरंग में। तो कल से एक हफ्ते का कार्यक्रम हो गया, तो यह पूर्वत होगा। और आज की इस संगीतमय शाम में सबका अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करता हूँ आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा जी को। सबका अभिनंदन, सबको प्रणाम, जय हो। और उसके साथ ही आज इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैं इस पटल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ हमारे साहित्यकार, पत्रकार, कहानीकार डॉक्टर हयात रावत जी, पहरू के प्रधान संपादक, और उनके आज जन्मदिन पर मैं उनको बधाई देता हूँ। और बधाई देता हूँ हमारे साहित्यकार श्री रमेश चंद्र सोनी जी, फरीदाबाद से हमारे साथी हैं, तो उनको भी मैं बहुत इस पटल के माध्यम से बधाई देता हूँ उनके जन्मदिन पर। सबका स्वागत है, प्रणाम। जी मंदा, बहुत बहुत आभार है, प्रणाम है और बहुत धन्यवाद भी है, क्योंकि साप्ताहिक कार्यक्रमों की लगभग एक झलकी आपने प्रस्तुत की कि जो कार्यक्रम इस सप्ताह होने जा रहे हैं। और आज संगीतमय कार्यक्रम लेकर हम सब लोग उपस्थित हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और जैसा कि हमारे जो दो साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, गायक हैं, और उनका आज जन्मदिन भी है, बड़ी खुशी की बात है। तो ये पहरू पत्रिका के हमारे संपादक हयात रावत जी को हम ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देते हैं उनके जन्म दिवस पर। और साथ ही बधाई देते हैं हमारे सोनी जी को, फरीदाबाद से हमसे लगभग जुड़े रहते हैं, तो उनका भी आज जन्मदिन है। तो इन दोनों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं मोहन कीर्ति पटल की ओर से देते हैं। तो आप दीर्घायु हो, आपका जीवन सुखमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए लिए चलता हूँ मोहन कीर्ति पटल की ओर। आज मोहन कीर्ति पटल का ये 1387वां कार्यक्रम है और बिल्कुल निर्विघ्न निर्विवाद रूप से हमारा जो ये कार्यक्रम संचालित मोहनदा करते हैं पटल पर, इसके लिए उन्हें कोटि कोटि बधाइयां देते हैं। और 342वें शाम में हमने प्रवेश कर लिया है। आज है संगीतमयी कार्यक्रम, और इस संगीतमयी कार्यक्रम में सुंदर से गीत आपको सुनने को मिलेंगे हमारे कीर्तिकारों की मधुर वाणी द्वारा। बहुत सारे गीतकार, बहुत सारे संगीतकार हमारे इस पटल से जुड़े रहते हैं। अभी तक जो उपस्थिति हमारे इस पटल पर है, उनमें मैं देख रहा हूँ हमारे परम आदरणीय तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी साथ में होंगी। तो दोनों का मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश जी। दिनेश जी प्रणाम है, स्वागत है। और डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हैं, पंत जी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और गोपाल सिंह बिष्ट जी हमसे जुड़े हैं, गोपाल दा प्रणाम है, स्वागत है। और मन मोदी साहब हमसे जुड़े हैं।
तो कल तक बहुत सुंदर संचालन हमारे मन मौजी साहब ने किया था रवाल की भाषा का, और बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर गाते भी हैं, मधुर वाणी है और सुंदर संचालन भी आपके द्वारा किया जाता है। तो मनमोहन जी साहब प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर, और धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हम जिनके साथ जुड़ने का हम सबको सौभाग्य मिला है और जिन्होंने इस पटल को बड़े सुंदर ढंग से संचालित किया है, वह है हमारे इस मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा। और मोहनदा के बारे में तो वही है, सूरज को दिया दिखाने जैसा, क्योंकि कई विधाओं में, कई कलाओं में माहिर है हमारे मोहनदा, अपना स्नेह बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हंसमुख हैं, खुश रहते हैं, और बिल्कुल उनके चेहरे पर मैंने आज तक सिकन नहीं देखी, और हमेशा हम सबको भी ऊर्जावान बनाने में उनकी अहम भूमिका है। तो मोहनदा प्रणाम करता हूँ, और ऐसी शख्सियत के साथ हमको जुड़ने का मौका मिलता है, यह हमारा भी अभाग्य है। तो चलिए प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और लिए चलते हैं संगीतमयी कार्यक्रम की ओर। और अभी तक हमारे साथ जो अपनी मधुर वाणी आपको सबसे पहले देंगे, आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बुलाता हूं उनको कुछ पंक्तियां कहते हुए, डॉक्टर निर्मल पंथ जी को। आज उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की। सतयुग द्वापर त्रेता बीता, बीत गए कई साल, धीरे धीरे बुनने लगा है कलयुग अपना जाल, जमाना देखो बदल रहा, कलयुग आ गया, जमाना देखो बदल रहा, कलयुग आ गया। ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग। खोया है संतोष के धन को, मचा है हाहाकार, झूठ कपट बेईमानी लेकर भरे हैं हाट बाजार, जमाना देखो बदल गया, कलयुग आ गया। प्रेम प्यार से रहने वाला बिखर गया है समा, नाते रिश्ते जोड़ने वाली टूटी पाखलिया, जमाना देखो बदल गया, कलयुग आ गया, जमाना देखो बदल गया, कलयुग आ गया। अभी से क्या हाल है सुनिएगा, दो पंक्तियां दे रहा हूँ। सिकुड़ गए जब मन लोगों के, सिकुड़ गए हैं मन लोगों के, भूले बांट के खाना, रीत प्रीत संस्कारों वाला बीत गया रे जमाना, जमाना देखो बदल गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। गुरु चरणों की महिमा भूले रहा न गुरु का मान, ओढ़ के अज्ञानी चादर को भटक रहा इंसान, जमाना देखो बदल गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। उत्तराखंड से मोड़ के मुंह को उठा सत्य का साया, देवभूमि में पनप रही है आज राक्षसी माया, जमाना देखो बदल गया, कलयुग आ गया, जमाना देखो बदल गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। और कलयुग की बड़ी गहरी शुरुआत हो चुकी है, ये सब जानते हैं। और युग जो है, हर युग अपना कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ जाता है, और ये युग भी ऐसा है। कली काल में कहते हैं कि प्रभु का नाम लेने से ही तारण होने का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। तो चलिए तारण का मार्ग भी अपना प्रशस्त करेंगे और प्रभु चरणों की आराधना भी करेंगे, और लिए चलते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए डॉक्टर निर्मल पंथ जी की ओर। और निर्मल पंथ जी
मैं प्रणाम करते हुए, मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच रही होगी, मैं प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आज के इस संगीतमयी कार्यक्रम की सुंदर शुरुआत करने के लिए। आइए, स्वागत है पटल पर। प्रणाम जनुदास, पटल पर सभी को प्रणाम। पहले मैं बांसुरी में एक धुन देता हूँ, इसी के बाद शुरू करता हूँ। इसी को मैं हारमोनियम पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम रतन धन, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की, 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 जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबकी नाव, सत की नाव, सत की नाव, खेवैया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरक हरक जस गायो पायो जी मैंने हरक हरक जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो। धन्यवाद। क्या बात है निर्मल साहब। डॉक्टर साहब बहुत ही सुंदर और मधुर वाणी संगीतमयी इस संध्या को जो शुरुआत आपने की उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत ही सुंदर बोलों के साथ और बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं और आज के कार्यक्रम की सुंदर सी शुरुआत करने के लिए। और चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाते हुए आशीर्वाद लेते हैं। पहले हम आज तिलक राज जोशी जी का और दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। चंपा दीदी मुझे दिखाई दे रही, चंपा दी प्रणाम है और बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके बारे में तो जितना कहें वो भी कम है, क्योंकि आपका इसलिए प्यार सदैव हम लोगों को ऊर्जावान बनाने में बहुत मदद करता है। आपके दर्शनों से ही हम धन्य हो जाते हैं। तो चलिए ये जोड़ा जो है आप दोनों का दीर्घायु हो और सलामत रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आशीर्वाद देने के लिए तिलक दा को बुला रहा हूँ पटल पर। तिलक दा, संगीतमयी कार्यक्रम है और कर चुके हैं, तो अपना आशीर्वाद जरूर हमको देंगे। तिलक दा। धन्यवाद जन्मदा। मोहन कृति पटल पर समस्त कलाकारों को हम दोनों की ओर से आदर दंडवत प्रणाम। ये पटल ऐसा बना दिया है हमारे मोहन जोशी जी ने कि इसमें जितनी भी विधाएं उन्होंने इसमें संचालित की हैं, उसमें ABCD न जानते हुए भी उसमें हम अपनी बात रख देते हैं। बड़ा हास्यास्पद होता है, लेकिन हास्यास्पद इसलिए नहीं रहता है कि सभी लोग अपने परिवार के हो गए हैं। तो जैसे बच्चा अगर कोई बचपना कर देता है तो उस पर बड़े लोग उसको स्नेह ही देते हैं, वैसे ही हमें हमेशा स्नेह मिलता है रहा। संगीत का मेरे से मैंने बार बार बतला, कभी मुझे इच्छा रही, जन्म भर रही, शायद अब अगले जन्म में पूरी होगी कि मैं संगीत करूं। ये मुझे मोहित तो करता रहा, लेकिन कभी मैंने संगीत में संगत नहीं। तो फिर भी अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ, एक भजन दे रहा हूँ तुलसीदास जी का। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, ओ प्रसिद्ध पातकी पाप पुण्यहारी, हो प्रसिद्ध पातकी पाप पुण्यहारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, नाथ तू अनाथ को नमो छो, नाथ
हो जीव तू ठाकुर हो तो तेरो ब्रह्म हो जीव तू हो ठाकुर हो तेरो पात माता गुरु सखा सबाई बीती मेरो तात मात गुरु सखा सबाई बीती मेरो तू दयालु दीन दानी हो भिखारी तू दया दीन हो तू दानी हो भिखारी तो ही मोही नाते का मानिए जो भावे तो ही मोही नाते का मानिए जो भावे जो तुलसी राम शरणा शरणा पावे तुलसी राम शरणा शरणा पावे तू दयालु दान भिखारी तू दयालु दीन उदारी हो भिखारी। धन्यवाद। क्या बात है तिलकदा, क्या बात है। और चंपा दीदी ने जो संगत निभाई उसके लिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं। तू दयालु दीन है, तू दानी है भिखारी। बहुत ही सुंदर गीत के साथ, भजन के साथ हमें अपना इसने प्यार और आशीर्वाद दिया। रोने में संगीत, हंसने में संगीत, उठने जागने बैठने में संगीत, पत्तों की सड़सड़ाहट में संगीत, गीतों के पेड़ों से फल झड़ने में संगीत, नदिया के बहने में संगीत, यानी कि प्रकृति के कण कण में संगीत है। और ये संगीत हमको ऊर्जावान बनाए रखता है। जो लोग संगीत की तरफ जिनका ध्यान होता है, यानी जो संगीत की ओर जाते हैं, तो उनकी दुनिया ही अलग होती है, उनका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो यही आनंद दिलाने के लिए मोहन कीर्ति पटेल ने आज संगीतमय कार्यक्रम को रखा है। अभी जो उपस्थिति हमारे पटल पर हुई है, मैं देख रहा हूँ शोभा दीदी हमसे जुड़ चुके हैं। शोभा दी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। और गिरीश चंद बिष्ट हंसमुख जी हमसे जुड़ चुके हैं। हंसमुख जी प्रणाम है, स्वागत है और बने रहिएगा साथ में हमारे। तो चलिए, झूठ कहो तो खुद को परेशानी, झूठ कहो तो खुद को परेशानी, और सच कहो तो सबको परेशानी। झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। किसी का बुरा कर खुश मत होना, किसी का बुरा कर खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने का तो क्या, रोने लायक भी नहीं छोड़ता है। तो चलिए ऊपर वाले को याद करते हैं और इस संगीतमयी शाम को और सुंदर बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, और लिए चलते हैं एक और मधुर आवाज की ओर। शोभा दीदी हमारे बीच जुड़ी हैं। शोभा दी, आपका इसलिए प्यार आशीर्वाद लगभग हमको मिलता रहता है, और मैं चाहता हूँ आज के इस संगीतमयी शाम में कोई सुंदर सा गीत भजन जो भी आपके पास हो, तो इस पटल पर हमें भी आनंदित करेंगे अपनी मधुर वाणी से। स्वागत है शोभा दी। धन्यवाद राजू, नमस्कार आपको और पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। आज मैं एक रसकांजी भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे
पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वो नन्हा सा बालक है सा वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों है उसके, कई जगहों में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिल लेने दो, मुझे है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई न आई, झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खुशी से गद गद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता,
नए पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रिज धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, खान बनारस खान। बताओ भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल करके रखते अपने भगत का मान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। धन्यवाद। भाव के भूखे हैं भगवान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सृष्टि के कण कण में बसे हैं भगवान, बस मानने का तरीका अलग है। ये रसकांत जी का और भगवान कृष्ण के बीच की बातें थी ना। जी जी, और बहुत सुंदर इस कविता गीत को जो है आपने हम तक पहुंचाया और अपनी मधुर वाणी दी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार प्रकट करते हैं। कहना चाहूंगा, अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। गिरीजा, अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, लेकिन रुको मत, क्योंकि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी मेरी तेरी कुट्टी। जीवन चलने का नाम, बस चलते रहना है सुबह शाम, अपने कुछ न कुछ एक ऐसे एम को, एक ऐसे मकसद को लेकर कि कुछ न कुछ अपना एक इतिहास बना के जाएं, इस दुनिया से नाम कमा कर जाएं। तो चलिए, क्योंकि कुछ न कुछ हमारे गोपालदा करते रहते हैं और बिल्कुल गहराई में डूब के, और वो शब्द हमको देते हैं कि बार बार उन शब्दों को सुनने का मन करता है। और इस उम्र में भी इतनी मधुर वाणी उनकी है और याददाश्त इतनी तेज है, हम तो धन्यभाग हैं। और प्रार्थना भी करते हैं कि हमें भी अपने जैसा जरूर बना देना गोपालदा। तो स्वागत करते हैं गोपालदा का मौन कीर्ति पटल पर। गोपालदा, स्वागत है। धन्यवाद जनता, आपण बहुत बहुत मोहन कीर्ति पटल पर जितने उपस्थित सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करनो। कोई गलती है बात गीत तो बिल सब सुने हली भी के सुने तीन ने 20 सुनी गीत का एक दिन एक भगवान का मानो चितई गोल युग वाकई में ज्यादा भगवान को ले नहीं मानने एक अजीब किस्म पागल किस्म आदमी जो मी कबे हाँ सही में सब जाने सब
यछो गोलू जो कथा नाय सब जाने सब याचन गोलू भगवान नाय सब जाने सब सुखी अडाईम लगुनी न फूल न पाता सुखी अडाईम लगुनी न फूल न पाता चबाट में बैठी सुनी यू सबू के धाता विकी बाता निसुण ना जो हूँ बेईमाना ये सब जाने सब यछो गोलू जो कथंग ना ये सब जाने सब ढिणी हणी लिबेटिनी टिणी कु जबाबा जग में जाहिनी छोय कन्या फड़ी निसापा ढिणी हणी लिबेटिनी टिणी कु जबाबा जग में जाहिनी छोय कन्या फड़ी निसापा ये फैसला पत्नी चलन कानू कांगना ये सब जाने सब यछो गोलू जो कथंग ना ये सब जाने सब यछन गोलू भगवान ना ये सब जाने सब यतु छन घंटी यति जैकिन है गिनती यतु छन घंटी यति जैकिन है गिनती समझोय तू जनता की सुनी है विनती यू सब को दिए जानिए आपो दया दाना यो सब जाने सब यछो गोलू जो कथंग ना यो सब जाने सब साची मनल कुण ते दिल की बाता साची मनल कुण ते दिल की बाता दिया धूप जगह जो तुम जगा धूप बाता दिया धूप जगह जो तुम चढ़ा फूल पाता या कभी लगे हो क्या झूठी संग ना यो सब जाने सब यो छो गोलू जो कथंग ना यो सब जाने सब हिंदू सिख ईसाई हो या मुसलमान हिंदू सिख ईसाई हो या मुसलमान जात पात निजेख नयु नयु खानदान जथान में छन सचिए सब एक समान यो सब जाने सब यछो गोलू जो कथंग ना यो सब जाने सब याचन गोलू भगवान ना यो सब जाने सब मैं कुछ भूल गो जन भाई लोगों माफी चाहूँ अब नीले जय जयकार हो गोपाल मैं कौन तो मरी ये तो उम्र में जो सब चीज याद होनो और उस बिल्कुल मधुर वाणी हम तक पुजवन जो सौभाग्य है उम्र और यो गोलू को थान जो सब जाने नहीं सब या रुनी गोलू भगवान जो सब जाने नहीं सब न्यायकारी देवता छन गोलू देवता और घंटी हजारों नातिन बल्कि वहाँ अर्जिले हजारों छन और मैं देखला तुम सब लोग अपन अपन पीड़ लिवेर अपन दुख लिवेर गुलजू थान में जनान और अर्जी लगूंगा और भगवान गुलजू सब उनकी मनोकामना पूर्ण करना भले ही कुछ देर हो लेकिन अंधेर न हो दरबार बैठे तो गुलजू दरबार में जावेर हम सब ले आशीष लिया और अर्जी दिया कि हमार मोहन कीर्ति पटेल नहीं बल्कि संसार बहुत सुंदर हो जो कामना ले हम सब लोग करा बहुत बहुत धन्यवाद छू गोपालदा आपको किसने प्यार हमके मिलते रहूं और आपन के यो साथ जो से बनी रहो तुम दीर्घायु होया यो ले कामना करनो गिरिजा हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए पूरे दिनों से लड़ना पड़ता है बेहतरीन दिन पाने के लिए पूरे दिनों से लड़ना पड़ता है किसी के काम आ सको तो जरूर आना किसी के काम आ सको तो जरूर आना भगवान अच्छे कर्म को देखता है अच्छी शक्ल को नहीं भगवान अच्छे कर्मों को देखता है अच्छी शक्ल को नहीं तो हम सबके कर्म अच्छे हों यही कामना हम करेंगे भगवान गुलजी से भी प्रार्थना करेंगे सबके लिए और लिए चलते हैं गिरीश दा की ओर गिरीश विष्ट हंसमुख हमारे पटल पर हैं तो मैं स्वागत करता हूँ गिरीश दा आपका पटल पर बहुत बहुत धन्यवाद
सद्य हमारे गोपाल का प्रणाम करनो, तिलक दादी को प्रणाम करनो, चमता दीदी को प्रणाम करनो और शोभा बहन में सौभाग्यवती कोनो, बाकी सब यार भाई चन में उनको दीर्घायु कोनो, तो हमेशा भगवान उनको सकुशल धरी हमारे मन से इसी के चलने रहो। एक भगवान भजन भगवान के धन्यवाद देना दीजिए। मैं जो लिखी गीत ने देखेंगे लिखी थी तो मैं तुमको सुनना चाहता हूँ। मुझे तूने मालिक, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन वो तूने भर दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, मुझे तूने मालिक क्षमा चाहता हूँ खांसी होगी। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत बहुत धन्यवाद। वाह गिरी साहब, क्या बात है। बड़े सुंदर बड़े मधुर वाणी में आपने पूज्य राजन जी महाराज की ये पंक्तियां भजन के रूप में हम तक पहुंचाई। उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। वाकई में मालिक बहुत कुछ देता है, वो किसी की झोली को कभी खाली नहीं रखता, झोली भर देता है, आनंदित कर देता है। और उसकी झोली में डाले हुए फूलों को हम किस तरह से उपयोग करें,
ये हमारा कर्म है, तो इस कर्म में भी प्रभु की नजर रहती है। तो चलिए, प्रभु सबका कल्याण करें इसी आराधना के साथ लिए चलते हैं। दिनेश जी हमसे जुड़े हैं। दिनेश पांडे जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? और आज जो हमारे जिनका शायद जन्मदिन था वो लोग जुड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, वो जन्मदिन मना रहे होंगे। फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हम उनको देते हैं मोहन कीर्ति पटेल की ओर से, और सुनते हैं दिनेश जी की मधुर वाणी। दिनेश जी, स्वागत है पटेल। कलाकारों को मेरा सादर प्रणाम, नमन छू। आज नंदन जी कबूतरी देवी जी की छो पहाड़ा ठंडो पानी सोनी कति मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सोनी कति मीठी बाणी, छोड़े निन्नी लागनी हो छोड़े निन्नी लागनी, पहाड़ महिमालय व देवतारोनी, पहाड़ महिमालय व देवतारोनी, देवी देवा वास करनी देवा भूमि कोनी, देवी देवा वास करनी देवा भूमि कोनी, देव भूमि छोड़ी बेरे जानने लागनी, देव भूमि छोड़ी बेरे जानने लागनी, जानने लागनी हो जानने लागनी, पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कति मीठी पानी, पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कति मीठी पानी, छोड़े निन्नी लागनी हो छोड़े निन्नी लागनी, कति बसी शंभुनाथ कति नंदा माई, कति बसी शंभुनाथ कति नंदा माई, कति बसी दुर्गा मैया कति महाकाले, कति बसी दुर्गा मैया कति महाकाले, देवभूमि छोड़ी बेरे जानने लागनी, देवभूमि छोड़ी बेरे जानने लागनी, जानने लागनी हो छोड़ने लागनी, पहाड़ा ठंडो पानी सोने कति मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सोने कति मीठी बाणी, छोड़े निन्नी लागनी हो छोड़े निन्नी लागनी, चमसक हरियो परियो पानी की बौछारा, चमसक हरियो परियो पानी की बौछारा, आई रक्ष ग्रीष्म ऋतु फूलों की बहारा, आई रक्ष ग्रीष्म ऋतु फूलों की बहारा, जन्मभूमि छोड़ी बेरे जानने लागनी, जन्मभूमि छोड़ी बेरे जानने लागनी, जानने लागनी हो छोड़ने लागनी, पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कति मीठी पानी, पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कति मीठी पानी, छोड़ने लागनी हो छोड़ने लागनी हो छोड़ने लागनी, पहाड़ में हिमालय देव तरुणी, देवी देववास करनी देवभूमि कोनी, देवभूमि छोड़ी बेरा जानने लगनी, जानने लगनी। कबूतरी देवी।
एक महान कलाकार, और उनके गीतों में जो धार थी, बड़ा सुंदर गाती थी और वाद्य यंत्र भी बजाती थी। आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीतों के जरिए हम उन्हें अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। तो कई कलाकार जो आज हमसे बिछुड़ चुके हैं, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी वाणी आज भी हमारे कानों को गुनगुनाती है मधुर गीतों द्वारा, संगीत द्वारा। तो चलिए उन सबको याद करते हुए मैं लिए चलता हूँ मोहन कीर्ति पटेल की संयोजक परम आदरणीय मोहन दा की ओर। और मैं देख रहा हूँ कृपाल सिंह शीला जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। शीला जी, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ पटल पर और ले चलता हूँ मोहन दा की ओर। मोहन दा, स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर सभी कीर्तिकारों के साथ। धन्यवाद जनुदा, बहुत आभार, बहुत अभिनंदन है सबका। डॉक्टर निर्मल जी, डॉक्टर तिलक सर, शोभा दीदी, गोपाल सिंह बिष्ट जी आदरणीय, और हमारे आदरणीय हसमुख जी। सुंदर एक से एक बढ़िया प्रस्तुति दिनेश पांडे जी के साथ भी हमने आज के संगीतमय कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति रही। एक गज़ल की चंद लाइनें आपको पेश करता हूँ। मेरी गज़ल है नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए, वो बीते दिन लड़कपन के ज़माने फिर नहीं आए। मगर दिन ढल गया ऐसे ख्वाब लेकर ढली रजनी, हमें लोरी सुनाकर सेज में वो सुलाने नहीं आए। और बचपन फिर कहाँ भटका न जाने कौन गलियों में, यार मशगूल अपने में फिर बुलाने नहीं आए। जो गाए थे तरन्नुम में कहीं अनजान राहों में, बचपन के लबों पर उस तरह तराने फिर नहीं आए। और सुबह कमसिन उजालों में घने पीपल की छाया के, हंसी कुछ ख्वाब भी अक्सर हमें भुलाने नहीं आए। और हमेशा प्रीत की ही जीत है हारी दौलतें अक्सर, थे वही लोग हरदम खुश जो कमाने नहीं आए। और मोहन कर चुके जो इम्तिहान के वक्त को जाया, जिंदगी के हकीकत में जिन्हें माने नहीं आए, दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। वो बीते दिन लड़कपन के जमाने फिर नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। मगर दिल ढल गया ऐसे ख्वाब लेकर ढली रजनी, मगर दिन ढल गया ऐसे ख्वाब लेकर ढली रजनी, हमें लोरी सुनाकर सेज में वो सुलाने फिर नहीं आए। हमें लोरी सुनाकर सेज में सुलाने फिर नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। वो बीते दिन लड़कपन के जमाने फिर नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। बचपन फिर कहाँ भटका न जाने कौन गलियों में,
वो बचपन फिर कहाँ भटका, न जाने कौन गलियों में। यार मशगूल अपने में, हमें फिर बुलाने फिर नहीं आए। यार मशगूल अपने में, बुलाने फिर नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। वो बीते दिन लड़कपन के जमाने फिर नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। जो गाए थे तरन्नुम में कहीं अनजान राहों में। जो गाए थे तरन्नुम में कहीं अनजान राहों में। बचपन के लबों पर उस तरह तराने फिर नहीं आए। जो गाए थे तरन्नुम में तराने फिर नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। सुबह कमशिन उजालों में घने पीपल की छाया के, हंसी कुछ ख्वाब भी अक्सर भुलाने फिर नहीं आए। हंसी कुछ ख्वाब भी अक्सर भुलाने फिर नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। वो बीते दिन लड़कपन के जमाने फिर नहीं आए। हमेशा प्रीत की ही जीत है, हारी दौलतें अक्सर। हमेशा प्रीत की ही जीत, हारी दौलतें अक्सर। थे वही लोग हरदम खुश जो कमाने नहीं आए थे अक्सर। थे वही लोग हरदम खुश जो कमाने नहीं आए। मोहन कर चुके जो इम्तिहान के वक्त को जाया, कि मोहन कर चुके जो इम्तिहान के वक्त को जाया। जिंदगी के हकीकत में जिन्हें माने नहीं आए। जिंदगी के हकीकत में जिन्हें माने नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। वो बीते दिन लड़कपन के जमाने फिर नहीं आए। दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या गिरीशदाजी वो ढील केले अरे ढील बहुत सुंदर। गिरीशदाजी ढील केले अरे जरा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ तब लागन
मोहनदास कितनी सुंदर पंक्तियां दी हैं आपने। रहे हरदम वो लोग खुश जो कमाने नहीं आए। वाकई में जीवन में हरदम वो लोग खुश रहते हैं जो यहाँ कमाने नहीं आए, कुछ देने आए हैं इस समाज को और यहाँ की इस सभ्यता को कुछ न कुछ अपना एक ऐसा पद चिन्ह बनाने जो लोग आए हैं वो हरदम खुश रहते हैं, और जो कमाने आए हैं वो किसी न किसी बहाने बड़े दुखी रहते हैं। क्योंकि एक तो कमाना, फिर उसके बाद जम के आना, फिर उसके बाद पहरेदारी करना और कई चीजें रहती हैं उनके साथ। महाराज कितना खुश है वो जो अखबार बिछा करके फुटपाथ पर सो जाता है, आनंद और चैन की नींद आती है, और डल्लपों से भरे हुए गद्दू में नींद नहीं आती, बेचैन हो जाता है आदमी। तो कमाने नहीं, कुछ देके जाओ, कुछ देके जाइए इस समाज को और अपना एक इतिहास बना करके यहाँ से जाइए। यही कामना हम मोहन कीर्ति पटेल की ओर से आप सबसे कहेंगे। और मोहनदा की सुंदर पंक्तियों के लिए मोहनदा का आभार। मैंने कहा ना, मोहनदा उनको दिया अगर दिखाओ, वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है, उनके लिए कुछ कहना भी। मोहनदा हर फन में माहिर है, सबने देखा है। और सबसे बड़ा फन उनके पास जो व्यवहार है और जो समय है, समय का जो दान वो करते हैं, तो वो अद्भुत है, अद्वितीय है। प्रणाम करते हैं ऐसी शख्सियत को। और ऐसी शख्सियतें अगर समाज में हो तो फिर समाज सुधार की ओर ही जाएगा, बिगड़ेगा कभी भी नहीं। चलिए मोहनदा, मैं समझ रहा हूँ समय तो हो चुका है, लेकिन कृपाल शिला जी हमारे देर से जुड़े हैं उनसे, और लगभग मैं सबको बुला चुका हूँ। अभिनंदन आदरणीय कृपाल जी, अगर प्रस्तुति देना चाहेंगे तो स्वागत है, 2-4 मिनट की आपका भी। कोई छोटी सी प्रस्तुति आपकी मधुर कंठ से जरूर होनी चाहिए। हम समझते हैं कि कई कार्यक्रमों में व्यस्तता है आपकी, लेकिन उसके बाद भी आप नृत्य प्रति मोहन कीर्ति पटेल से जरूर जुड़ते हैं, अपनी उपस्थिति देते हैं। तो स्वागत है कृपाल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सबरी का एक भजन सुना देता हूँ। अरे मिट्टी नहीं रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं आपको गाना सुना देता हूँ अभी विभीषण का। सबरी का मुझे मिल नहीं रहा है, खाली समय बर्बाद होगा। मेरी मानो कहूँ मैं भैया, ये तो है मैं भैया, कोई तो है मैं तुमसे कहूँ समझाई, मैं तुमसे कहूँ समझाई, चित धर के सुनो मम भाई, तुमसे कहूँ समझाई, चित धर के सुनो मम भाई, पर नारी ने लाओ चुराई, पर नारी ने लाओ चुराई, तुम तो जाने दी मेरी तो कहूँ मैं भैया, तुम तो कुमति बसी विपरीती, उरे कुमति बसी विपरीती,
ताते तुम करहु अनीति उरे कुमति बसी विपरीति। ताते तुम करहु अनीति हित अनहित मानत प्रीति। सुनिए हो दीदी मेरी मानो कहूँ मैं भैया वे तो हैं रघुवीर। मेरी मानो कहूँ मैं भैया वे तो हैं रघुवीर। क्षमा करेंगे, पता नहीं क्या चल रहा था, मैं कहाँ से कहाँ चली गई। नहीं, संगीतमयी कार्यक्रम है। चलिए, आपने अपनी मधुर वाणी से ये सुंदर सी पंक्तियां दी कि मेरी मानो कहूँ मैं भैया वो तो है रघुवीर, और उनका अपमान मत करो। बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास किया है इन पंक्तियों में। चलिए, बहुत आभार है कृपाल जी, क्योंकि समय बहुत हो चला है, इसलिए अब आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा हमारे तिलकराज जोशी जी से कि आज का ये कार्यक्रम कैसा आपको लगा, और चंद पंक्तियों में समीक्षा आपके द्वारा की जाएगी। तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर तिलकराज जोशी जी का। धन्यवाद जनुदा, और मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त कृतिकारों को हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। आज हमारी संगीत संध्या में बहुत सुंदर रहा। संगीत का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, उत्कृष्ट रहा। एक से एक सुंदर संगीत की प्रस्तुतियां रही। तो हमारे जनार्दन उप्रेती जी ने संचालन का कार्य किया, वो संचालक रहे, और उन्होंने साथ ही साथ अपने बहुत सी बातें बतलाई, बहुत से स्वर दिए, बहुत से छंदों में। एक उन्होंने दिया था शुरू में कि सतयुग द्वापर त्रेता बीत गए हैं साल, जमाना देखो बदल गया, कलयुग आ गया, जमाना देखो बदल गया, अरे चल कलयुग आ गया। तो इस तरह कलयुग आ गया उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसको सुनाया उन्होंने। बीच बीच में वे कई बात कहते रहे, जैसे झूठ कहो तो सच कहो तो सबको परेशानी, झूठ कहो तो अपने को परेशानी, इस तरह की बातें आप कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है बीच बीच में। तो भगवान अच्छे कर्म को देखता है, रूप रंग को नहीं देखता है। इस तरह के आपके जो बीच में उत्कृष्ट वाक्य होते हैं, वह भी सूक्तियां होती हैं, वो वास्तव में बहुत प्रभावकारी रहती हैं, और बहुत हमारे को जीवन के लिए भी प्रेरणादायी रहते, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपके संचालन में भी उससे 4 चांद लग जाता है, तो आपको मैं बधाई दूंगा। तो आपने हमारे डॉक्टर निर्मल पंत संगीतज्ञ जो हैं उनको बुलाया। उन्होंने बांसुरी की धुन में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर ढंग से। आप बहुत अच्छा मुरली वादक हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं। और उसके बाद आपने इसी भजन को हारमोनियम के संगति में प्रस्तुत किया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करिए अपनायो। बहुत सुंदर कंठ से आप प्रस्तुत करते हैं, बहुत आनंद आ गया। आज संगीत संध्या सार्थक हो गया आपके इस भजन से। उसके बाद मुझे बुलाया गया, तो मैंने तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी ये प्रस्तुत किया। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि आज मेरा साथ मेरी श्रीमती जी ने भी दिया गाने में। वैसे वे मेरा हमेशा साथ देते हैं, मतलब आज गाने में भी साथ दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं श्रीमती जी को भी धन्यवाद दूंगा। उसके बाद बहन शोभा आई। बहन शोभा हमारी बहुत धीर गंभीर महिला है, उनको देखकर मुझे
मैंने पहले बार कई बार कहा है कि हमारी पटल की शोभा बढ़ जाती है, नाम भी उनका शोभा है और उनकी प्रस्तुतियां भी बड़ी उत्कृष्ट रहती हैं, कंठ भी उनका बहुत मधुर है। तो उन्होंने प्रस्तुत किया, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, चरण पादुका लेकर कहाँ गए घनश्याम। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में ये प्रस्तुत पंक्तियां दी कि तुम कहाँ चले गए, तो उससे भक्तिपूर्ण वातावरण बन गया। हमारी संगीत संध्या में आपने भी 4 चांद लगा दिए। फिर हमारे गोपालदा आए। गोपालदा ने चितई गोलजू के विषय में एक सुंदर सी कविता सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि यो जो गोलजू थान सब जाननी छन, यानी कि ये जो गोलजू का थान है इसे सब लोग जानते हैं। और उन्होंने इसमें ये बतलाया कि गोलजू न्याय के देवता हैं और सबकी प्रार्थना सुनते हैं। वह ऐसा फैसला करते हैं कि कानों कान किसी को भी खबर नहीं मिलती, लेकिन फरियादी को लाभ मिल जाता है और जो अन्यायी है उसे दंड मिल जाता है। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहती है। तो उनमें जो चढ़ी हुई घंटियां हैं, इसका प्रमाण है कि कितने लोगों को उनसे न्याय और आशीर्वाद मिला है। कि इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात गोपालदा ने ये कहा, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हमारे सामाजिक समरसता के विषय में कहा जाता है। तो गोपालदा ने इसमें सामाजिक समरसता की बात ये कही कि न्याय के देवता हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी उनके शरण में जाता है न्याय प्राप्त करने, उनको न्याय मिलता है, उसको आशीर्वाद मिलता है। बहुत ऊंची बात, ये बढ़िया लगता है। ऐसी बातें हमारे पटल में आनी भी चाहिए। तो उसके बाद हमारे गिरीश चंद्र हंसमुख जी ने एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया, गीत प्रस्तुत किया, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। उसमें उन्होंने बताया कि तूने मेरे को सब कुछ दिया है, मतलब धन दौलत संपत्ति जो मैं चाहता हूँ सब मुझे दिया है और मैं खुश हूँ, मुझे तेरा यह सब तेरी धन्यवाद है। इस तरह से उस परम सत्ता को आपने धन्यवाद दिया। आपने बहुत सुंदर ढंग से इसे प्रस्तुत किया और मुझे लगा जैसे कि जो कुछ आपने ये प्रस्तुत किया वो मेरी अपनी भावना भी ऐसी ही है, क्योंकि वास्तव में मुझे भी लगता है कि भगवान ने मुझे इतना दे दिया है कि शायद मैं इससे अधिक की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैं आई एम वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश हूँ मैं, मतलब मैं पूर्ण सैटिस्फाइड जिसे कहते हैं वह मेरा जीवन रहा है। तो आपके इस गीत से मुझे ऐसा लगा कि ये भावना आपकी भी होंगी, तभी आपने ये गीत प्रस्तुत किया होगा। दिनेश पांडे जी ने कबूतरी देवी जी का एक गीत प्रस्तुत किया। पहाड़ी में पहाड़ों को ठंड पानी, सुना की जैसी मीठी बाणी, सुना की कसी मीठी बाणी छोड़नी नहीं लगी, यानी कि पहाड़ का ठंडा पानी और यहाँ की जो मीठी बोली है उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने कई यहाँ की विशेषताएं बताई। तो ये बहुत सुंदर, कबूतरी देवी हमारी दिवंगत कलाकारा रही हैं और बहुत प्रसिद्ध कलाकारा रही, उनके गीत बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ पहाड़ में। तो उनके एक गीत को प्रस्तुत किया, उनको बड़ा अच्छा लगा और हमारे जन्नुदा ने इसी क्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी, हमारी भी उनको श्रद्धांजलि है। इसके बाद मोहन जोशी जी ने गजल प्रस्तुत किया, नहीं आए शीर्षक से, दोबारा उनसे मिलने के बहाने फिर नहीं आए, वो बीते दिन लड़कपन के जमाने फिर नहीं आए। तो बड़ी मतलब भावनाएं आपकी इतनी गहरी हैं और उसको प्रस्तुत जो करते हैं गीत गजल वगैरह, वो ऐसा लगता है मुझे तो फिर ईर्ष्या जैसी होती है, क्यों मेरे को गजल लिखना नहीं आता करके। तो मैं सोच रहा था कि आपके इसी तरह से फिर नहीं आए वाली बात की तरह से एक पंक्ति मेरी मुझे याद आ रही थी कि बांट डाले हैं दिलों को द्वेष की घुट्टी मिलाकर, आज दूषित कर दिया है धर्म को भी विष मिलाकर, हो गए हैं क्या बिलग हम छोड़ पहलू दूर जाकर, क्यों चुरा ली नींद मेरी आग पानी में लगाकर, आग पानी में लगाकर। तो इसमें इस तरह की पंक्तियां थी। तो मैं सोच रहा था कि काश इसे मैं गजल की तरह लिखता तो शायद आपकी ही तरह से बनता। क्यों नहीं आए इधर हैं
वे सुहाने स्वप्न सुंदर हम सफर बन जो हमारे साथ रहते हर डगर पर, लौट आते जब बितर कर गीत बनते थे मधुरतर, क्यों चुरा ली नींद मेरी आग पानी न लगाकर। तो मतलब दिल की धड़कन मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं आपकी और मेरी मिलती जैसी है, लेकिन आपकी शैली बहुत ऊंची है, गजल है। मैं गजल लिखना जानता नहीं, कविता तुकबंदी करता हूँ। तो इस तरह का रहा। लास्ट में हमारे श्री कृपाल सिंह शिलाजी आए। शिलाजी को सर्वप्रथम तो मैं उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं तो सोच रहा था आप कम से कम यहाँ पटल में केक तो दिखा देंगे हमें, हम उसी के बहाने मीठा ले लेंगे। चाहे खा नहीं पाएंगे, देखकर ही संतुष्ट होंगे, लेकिन आप केक खुद ही खा के इसीलिए विलंब से जुड़े। खैर जो भी है, हम दोनों की ओर से नहीं, पूरे पटल की ओर से आपको हार्दिक बधाई है। आप सतायु रहें और आप इसी तरह से सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहें और इसी तरह पटल में आकर अपने हंसमुख चेहरा दिखाकर और अपने संगीत और कविताओं में हमारे आनंदित करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। कभी कभी मैं कहते कहते बहुत कुछ कह जाता हूँ, क्षमा करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अपने स्नेहमयी पंक्तियों से जो आशीर्वाद आपने हमको दिया और सुंदर सी समीक्षा भी की। आज शिलाजी का भी जन्मदिन था क्या? जन्मदिन तो मेरा 18 मार्च किसका बतलाया था? एक तो सोनी जी का। अच्छा, सोनी जी का। मैं सोनी जी को शिलाजी समझ गया। दीर्घायु होने की कामना की, ये बहुत बड़ी। चलो शिलाजी अपने बच रहे हैं। वो बढ़िया है, आपकी शुभकामनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब जन्मदिन भी आएगा तब भी मुझे कोई और ही बताएगा, मुझे याद ही, मुझे बाद में पता चलता है आज मेरा जन्मदिन है करके। क्योंकि वृक्ष न कपहु फल भगे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा से। मतलब आज तक इस तरीके से रहे ना, मैं सोच रहा हूँ कि जन्म बर्थडे ये 10-15 साल से ही विशेष हो रहा है ये। मतलब हमारे 30 साल तो ऐसे ही निकल गए, अब तब ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब तो याद भी नहीं रहता कि आज जन्मदिन है, लोग ही बताते हैं आज जन्मदिन है, फिर याद आता है अरे हाय 18 मार्च है आज। तो यही है। धन्यवाद सर आपका। चलिए बधाई है और सबकी तरफ से भी। तो ग्रेसा वो तो पता है, तो ठीक है, मैंने डांट भी लगाई ना कि आप केक नहीं लाए करके। देखो कहना चाहूंगा सर, 18 मार्च को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं याद रखूंगा जी। उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जब सब कुछ याद रखना थोड़ा असंभव होता है, याददाश्त तो चली जाती है। लेकिन यकीन मानना, जिन लोगों को याद नहीं रहता ना, वही लोग सुखी भी रहते हैं, और जिन्हें याद रहता है वो तो बेचैन हो जाते हैं। ये पड़ाव पे हर पड़ाव बनाया है भगवान ने, तो ऐसा भी रहता है कि याददाश्तें कभी कभी कमजोर हो जाती हैं। तो चलिए सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही कामना करूंगा। और लिए चलूंगा पटल के हंसमुख जी की ओर। उनका चुटकुला सुनकर आनंद बनाकर हम लोग आज के इस पटल को विदा करेंगे। और जैसा कि मोहनदा ने बताया, कल से सब रंग का कार्यक्रम है और अपनी भूली बिसरी यादों में जो भी गीत है, जो भी खजाना है, उसको आप पटल पर लाएंगे और हम सबको भी आनंदित करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि सब रंग कार्यक्रम का पूरा सप्ताह जो है सुंदर बनाए, आपकी मधुर वाणी से, आपकी याददाश्त के गीतों से। तो चलिए लिए चलते हैं गिरीश बिष्ट हंसमुख जी की ओर। गिरीश दा बहुत बहुत धन्यवाद जनता। हमारे एक चरणदा थे, रिटायरमेंट के बाद टाइम पास करना बड़ा मुश्किल था, रात को क्लब में जाया करते थे। क्लब में जाते थे, अपने घर की एक गेट, जो ग्राउंड फ्लोर पे गेट था, उसकी एक चाबी अपने जेब में ले जाते थे और चुपचाप रात को कब आए लटकते लटकते पता नहीं चलता था। एक दिन रात को वो काफी लेट हो गए, लटकते लटकते आए तो वहां गेट में रहे। अब उनकी धर्म पत्नी बेचारी उनका इंतजार करती थी, तो ऊपर बालकनी से देख रही थी वो। अब वो ताला खोल रहे थे, ताला खुल ही नहीं रहा था, इतनी शराब पी रखी, ताला खोले ही नहीं। तो उनकी पत्नी मुस्कुराई ऊपर से कि चाबी नहीं मिल रही, क्या चाबी? तो चाबी नहीं मिल रही, दूसरी चाबी खेड़ दो। नहीं चाबी तो मिल गई, मगर ताऊ नहीं मिल रहा है।
तू दोहर पाव खेड़ दे। गिरीश दा के हंसी के खजाने के साथ अब जो है हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के उद्यापन की ओर। समय बहुत हो चला है। आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, आप सब लोगों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए, आपकी गरिमा में उपस्थिति ने चार चांद लगाए हमारे इस कार्यक्रम में। तो कल फिर मिलते हैं इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ कि कल सब रंग के कार्यक्रम की हम सब लोग शुरुआत करेंगे और सप्ताह भर ये कार्यक्रम चलेगा। बस नगीने छाट के लाइएगा अपने उन भूली बिसरी यादों के खजाने से। तो कहते हैं आज प्रणाम प्रणाम प्रणाम, शिवरात्रि, जनुदा, यही हमारे हफ्ते भर का मनोरंजन है। हमारा मनोरंजन जो है सारे हफ्ता सप्ताह महीने और साल कैसे जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। रात को शाम को 1 घंटे का इंतजार हम करते हैं। और आज मेरी तबियत थोड़ी ढीली थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं प्रोग्राम छोड़ूंगा नहीं, अटेंड करूंगा। आप सबको सबके दर्शन हो जाते हैं और खुशी मिलती है। स्पेशल अपने बुजुर्गों को देख के मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मेरे से जो बड़े हैं उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए गिरीश साहब, आप सोचते हैं साल गुजरते जाएंगे, क्या बात हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे चलिए देख लेंगे और प्यार में हम सब लोग अपना समय बिताएं, क्योंकि प्यार नफरत करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते, नफरत बांटने वाले क्या, करने वाले क्या। तो चलिए कामना करते हैं मोहन कीर्ति पटेल की ओर से कि नफरत छोड़िए और प्यार बांटिए, प्यार बांटिए, प्यार बांटिए। कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर। जय हिंद, सबका करते हैं प्रणाम, पहले नमस्कार और कहते हैं शुभ रात्रि। शिवरात्रि, प्रणाम सबको, सबका आभार, सबको धन्यवाद है, प्रणाम।